नमस्कार, जय श्री राम, राम राम, जय सिया राम। दोस्तों, छोटी कहानी बड़ा ज्ञान में आज की कड़ी जुड़ी है किसी की भावना, त्याग, प्रेम और वचन से। वैसे तो रामायण की हर कहानी में त्याग, प्रेम और मर्यादा की झलक मिलती है। हमने राम का त्याग देखा, सीता का धैर्य देखा, लक्ष्मण की सेवा और समर्पण देखा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जब लक्ष्मण 14 वर्षों तक वन में जागते रहे तो उनकी नींद कहाँ गई? कहते हैं उस नींद को किसी ने अपने पास सहेज कर रखा था, और वो कोई और नहीं बल्कि उर्मिला थी, लक्ष्मण की पत्नी, अयोध्या की राजकुमारी और सच्चे प्रेम का प्रतीक। जब भगवान राम को वनवास का आदेश मिला, लक्ष्मण ने तुरंत कहा, मैं भी साथ चलूंगा। सीता जी भी राम के साथ वन जाने की तैयारी करने लगी, पर उस क्षण एक स्त्री मौन खड़ी सब देख रही थी। वो थी उर्मिला, लक्ष्मण की अर्धांगिनी। वो कुछ कहना चाहती थी पर बोली नहीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि यह त्याग का समय है और राम की सेवा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। कहा जाता है लक्ष्मण ने विदा लेते हुए कहा, उर्मिला, मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा। मुझे यह नहीं पता कि कब लौटूंगा, पर मेरा धर्म यही है। उर्मिला ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, आपका धर्म ही मेरा धर्म है। और बिना आंसू बहाए उन्होंने अपने पति को स्वयं भेज दिया। वनवास के शुरुआती दिनों में एक रात निद्रा देवी प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मनुष्य का शरीर बिना नींद के नहीं रह सकता। यदि तुम 14 वर्षों तक जागे रहोगे तो किसी और को तुम्हारी नींद लेनी पड़ेगी। लक्ष्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, मेरे स्वामी राम की सेवा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। कृपया मेरी नींद मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। निद्रा देवी मुस्कुराई और चली गईं। और उसी क्षण अयोध्या में उर्मिला गहरी नींद में चली गई, 14 वर्षों तक। और इस पूरे समय में उर्मिला एक पल के लिए भी नहीं जागी, ना किसी से बात की, ना भोजन की इच्छा जताई, बस मौन सोती रही, अपने पति की तपस्या की भागीदार बनकर। कहा जाता है कि हर रात जब लक्ष्मण अपनी चौकसी में जागते थे तो उस समय कहीं दूर उर्मिला के सपनों में वही दृश्य चल रहा होता था। वन, राम, सीता और उनका प्रिय पति। उर्मिला का यह मौन तब कोई साधारण नहीं था। उन्होंने अपने भीतर त्याग की अग्नि जलाई, लेकिन चेहरे पर हमेशा शांति रखी। रामायण में बहुतों ने कर्तव्य निभाया, पर उर्मिला ने कर्तव्य निभाया बिना बोले। 14 वर्ष बाद जब लक्ष्मण अयोध्या लौटे, उन्होंने महल में प्रवेश किया। कहा जाता है उसी क्षण उर्मिला की आंखें खुली। उन्होंने मुस्कुराकर अपने पति को देखा, जैसे समय वहीं रुक गया हो। लक्ष्मण ने भावुक होकर कहा, तुमने भी तो वनवास झेला उर्मिला, बस स्थान अलग था। मैं वन में, तुम अयोध्या में। उर्मिला ने कहा, स्वामी, आपकी जागरण ही मेरी निद्रा थी, आपका धर्म ही मेरा स्वप्न था। रामायण की हर नारी में एक देवी है। सीता में धैर्य, कैकेयी में दृढ़ता और उर्मिला में मौन तपस्या। उर्मिला ने यह दिखाया कि कभी कभी प्रेम का अर्थ साथ रहना नहीं, बल्कि किसी के धर्म को निभाने देना होता है। उनकी 14 साल की नींद सिर्फ विश्राम नहीं थी, वो भक्ति थी, त्याग था और सबसे सुंदर निःशब्द प्रेम, वो प्रतीक जिसे हम सबको जानना चाहिए। अगर आपको उर्मिला की 14 साल की नींद की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग जान सकें इस महान स्त्री के अदृश्य योगदान के बारे में। और कमेंट में हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि उर्मिला जैसा धर्म, त्याग, प्रेम, विश्वास रामायण के किसी और पात्र में देखने को मिला?
ऐसी ही और भावनात्मक कहानी के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।